नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा जो कमेंट्स चैनल पर भेजे जा रहे हैं, उन्हीं कमेंट्स में से कुछ कमेंट मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किए हैं। तो उन कमेंट्स पर ही हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न आपके मन में क्रिएट हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी हद तक वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। देखिए, हो सकता है कि आपने कमेंट ना भी किया हो तो भी आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों के मन में जो सवाल उठते रहते हैं ना, वो कॉमन से ही होते हैं। तो हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद काफ़ी हद तक आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और देखिए दोस्तों, यहाँ जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं चैनल पर, वो हमारे चैनल की तरफ से या मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। देखिए, वीडियो को देखने के बाद आपको डिसीजन लेने में ज़रूर हेल्प मिलेगी, लेकिन सिर्फ इन्हीं फंड्स में निवेश करना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है ये आप ही को पता है। और जो भी हम निवेश म्यूचुअल फंड में करते हैं, ये सभी बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो कमेंट है, ये तो हमारे चैनल के मेंबर है, इनका कमेंट है, स्टार इनके कमेंट पर आ रहा है। जंग बहादुर सिंह इनका नाम है, डिस्ट्रिक्ट चंदौली उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। 5,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट इनको करना है, 40 की एज है और 20 साल तक इस SIP को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो कौन से म्यूचुअल फंड्स इनके लिए बढ़िया हो सकते हैं? देखिए सर, ड्यूरेशन आपकी अच्छी है, 20 साल की ड्यूरेशन के लिए आप निवेश कर रहे हैं। तो लंबी ड्यूरेशन में देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, SIP के थ्रू निवेश करते हैं, तो हमारा रिस्क घट जाता है, क्योंकि मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो शॉर्ट टर्म में तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा। कारण क्या है? अगर आप मार्केट को देखें तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे, ऐसे तो मार्केट आपको चलती हुई दिखाई देगी कि हाँ, कभी अप चली गई, फिर कभी डाउन आ गई, कभी अप चली गई, कभी डाउन आ गई। लेकिन ऐसे चलते चलते अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहाँ से जो मार्केट स्टार्ट हुई थी वो ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे जाएगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से मिलते हैं। अब देखिए, ड्यूरेशन 20 साल की है, 5,000 रुपये महीना का निवेश है। कैसे कर सकते हैं? कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? इसके लिए क्या कर सकते हैं? 3,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना का जो निवेश है, इसको किया जा सकता है कहाँ? स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में किया जा सकता है। अब देखिए, इसको भी दो जगह बांटा जा सकता है। 3,000 रुपये को दो स्मॉल कैप यहाँ रखे जा सकते हैं। 1,500 रुपये महीना और 1,500 रुपये महीना के दो फंड्स यहाँ रखे जा सकते हैं। इजीली दो स्मॉल कैप आप ले सकते हैं, चाहे तो एक भी ले सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा और अच्छा चाहते हैं तो दो फंड्स आप ले सकते हैं। अब वो जो दो फंड्स आपको लेने हैं, आप एक इसमें SBI को भी रख सकते हैं, आप चाहें तो निपॉन इंडिया को भी रख सकते हैं, बढ़िया फंड है निपॉन इंडिया। कोटक को देख सकते हैं, बढ़िया फंड है। आप चाहें तो क्वांट को देख सकते हैं। ये कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स बहुत शानदार रहे हैं। आप SDFC को भी देख सकते हैं, और एक फंड और बताऊंगा, आप यहाँ टाटा को भी देख सकते हैं। इनमें से कोई दो म्यूचुअल फंड्स आप रख सकते हैं, 1500 रुपये का निवेश कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा आपके लिए। 3,000 का निवेश आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। बाकी के जो आपके 2,000 रुपये बचते हैं, देखिए बाकी के जो आपके 2,000 रुपये बचेंगे, इसकी आप एक सिंगल SIP कर सकते हैं। अब वो सिंगल SIP आप कहाँ कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप, अब फ्लेक्सी कैप में फंड आपको बताऊं, आप यहाँ सिंपल एक फंड रख सकते हैं। और वो एक फंड आप कौन सा रख सकते हैं? काफ़ी लोग तो पहले ही समझ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी बार मैं अपनी वीडियोस में उस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बता चुका हूँ। आप यहाँ पराग पारिक को रख सकते हैं। देखिए, पराग पारिक को रखने का कारण यह है कि इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न्स जनरेट किए हैं वो कंसिस्टेंटली किए हैं, मतलब बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। बहुत ज़्यादा लॉस में अपने इन्वेस्टर्स को लेकर नहीं गया है। जब मार्केट में गिरावट आई है तब भी ये म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। आप इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिली है। तो 5,000 रुपये महीना में कुछ इस तरह से आप पोर्टफोलियो बनाकर अपने निवेश को स्टार्ट कर सकते हैं, और 20 साल की ड्यूरेशन में आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पर बात करते हैं। ये कमेंट है रितु सरकार 3412 चैनल से कमेंट है। इनके कमेंट काफ़ी चैनल पर मेरे आते भी रहते हैं।
इनका कहना है कि ये 1000 रुपये की SIP HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में कर रहे हैं, 1000 की SIP SBI स्मॉल कैप में कर रहे हैं, ठीक है। 1000 की SIP ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कर रहे हैं। बाकी का इनको 1000 रुपये का एक लार्ज कैप लेना है तो कौन सा लेना चाहिए? देखिए, बढ़िया सवाल है। हो सकता है काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता हो कि मैंने स्मॉल कैप ये वाली MC कंपनी का ले लिया है, मिड कैप ये वाली MC कंपनी का ले लिया है, तो मुझे लार्ज कैप कौन सा लेना चाहिए? देखिए, दो इनके पास स्मॉल कैप हैं, दो स्मॉल कैप हैं। एक इनके पास SBI स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप, यहाँ इनका 1000 रुपये का निवेश है। एक इनके पास निपॉन स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप, यहाँ भी इनका 1000 रुपये का निवेश है। एक इनके पास HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, HDFC मिड कैप बहुत शानदार फंड है, यहाँ भी इनका 1000 रुपये का निवेश है। अब सवाल इनका ये है कि 1000 रुपये लार्ज कैप में रखने हैं तो कौन सा लेना चाहिए? आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ICICI का लार्ज कैप ले सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप आप यहाँ ले सकते हैं, इस नाम से ये फंड आपको मिलेगा और इसमें आप 1000 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी का बढ़िया फंड है, आपका जो पोर्टफोलियो है वेल डाइवर्सिफाइड भी यहाँ हो जाएगा, तो इसको रखकर आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है, नमस्कार सर, मेरा नाम श्रेयांश सिंह है, 45 के हैं ये भी, और इनको लॉन्ग टाइम के लिए 6 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लमसम करने हैं तो पोर्टफोलियो बताइए। देखिए सर, लॉन्ग टर्म के लिए लमसम करना है, अच्छी बात है। लमसम के लिए देखिए बहुत सारे तरीके लोग अपनाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा फंड्स लेते हैं, ज़्यादा पैसे को बांट देते हैं। कुछ लोग फंड्स कम रखते हैं, पैसे को ज़्यादा निवेश करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे तरीक़ों से लोग लमसम करते हैं। कुछ लोग लमसम इस तरह से भी करते हैं कि जब भी मार्केट में थोड़ा सा भी डाउनफॉल आता है लमसम कर देते हैं, फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर मार्केट में गिरावट आए फिर लमसम कर दिया, पैसा अपने पास रखते हैं। जब भी मार्केट में करेक्शंस दिखते हैं तभी लमसम वो कर देते हैं। कुछ इस तरह से भी लमसम किया जाता है। मैं यहाँ फंड्स पर बात करूँ, 6 लाख रुपये का लमसम आपको करना है और लॉन्ग टाइम के लिए आप कह रहे हैं कि आपको लमसम करना है, किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, आप इन 6 लाख रुपये को 4 जगह बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? आप कुछ पैसा इंडेक्स फंड में रख सकते हैं। इंडेक्स फंड ये कौन सा होगा? ये इंडेक्स फंड होगा निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50। इसी में आपको लार्ज कैप रखना है। ये लार्ज कैप इंडेक्स फंड होगा आपका, लार्ज कैप। एक फंड आप ये रख सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करूं, एक फंड आप यहाँ मिड कैप को रख सकते हैं। मिड कैप, इनके रिटर्न्स भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मिड कैप के कैसे रिटर्न्स हैं, स्मॉल कैप के कैसे रिटर्न्स हैं, ठीक है। देखिए, मिड कैप को आप रख सकते हैं। 4 फंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। एक फंड आप यहाँ स्मॉल कैप रख सकते हैं, स्मॉल कैप के साथ आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पैसा किसी एक थीमेटिक में भी डाल सकते हैं। थीमेटिक में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फंड हमारे आ जाएंगे, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के फंड्स आ जाएंगे। एक आप थीमेटिक भी, थोड़ा सा पैसा थीमेटिक में भी निवेश कर सकते हैं, ठीक है। 4th नंबर पर जो आपकी कैटेगरी आएगी वो आएगी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप, इनमें आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फंड लें। जैसे कि मिड कैप कैटेगरी है, इसमें आप 2 फंड्स ले लीजिए। स्मॉल कैप और थीमेटिक है, एक आप इसमें रख लीजिए। फ्लेक्सी कैप है, 2 आप इसमें रख लीजिए। इंडेक्स फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का, निफ्टी 50 रख लीजिए। थोड़ा सा और हायर रिटर्न्स चाहते हैं, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 रख लीजिए बस। बाकी मिड कैप आपके पास हो जाएगा, स्मॉल कैप हो जाएगा, फ्लेक्सी कैप हो जाएगा। आप इस तरह से बांट कर अपने 6 लाख रुपए का लमसम कर सकते हैं। रिटर्न्स मैं आपको बोल रहा था कि मैं रिटर्न्स आपको दिखाऊंगा। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ रिटर्न्स की बात करूँ, देखिए लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सभी के रिटर्न्स में आपको दिखाऊंगा। चलिए मिड कैप के रिटर्न्स की बात करते हैं। पहले मिड कैप, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सर सही से विजिबल नहीं होता है कई बार। देखिए, साइट आप कोई सी भी देख सकते हैं। मैं आपको ET मनी, IND मनी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप मनी कंट्रोल किसी पे भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये साइट ओपन कर ली है। देखिए,
मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एवरेज रिटर्न्स लगभग 23% के हमें देखने को मिले हैं। मिड कैप के जो रिटर्न्स हैं लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप फंड्स देखना चाहें मिड कैप कैटेगरी के, वो भी देख सकते हैं। मैंने आपको ये औसत रिटर्न्स फिलहाल अभी यहाँ पर दिखाए हैं। देखिए मिड कैप में जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, पिछले 5 साल में 42% के रिटर्न्स हैं। क्वांट मिड कैप है, पिछले 5 साल में 37% के रिटर्न्स हैं। एडलविस का मिड कैप है, पिछले 5 साल में 36% के रिटर्न्स हैं। तो मिड कैप के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी शानदार हमें पास्ट में देखने को मिलते हैं। आपने मिड कैप के रिटर्न्स देखे, आप यहाँ लार्ज कैप के रिटर्न्स देख सकते हैं, स्मॉल कैप के देख सकते हैं। देखिए स्मॉल कैप के रिटर्न्स चलते हैं, मिड कैप हम देख चुके हैं। चलिए स्मॉल कैप देखिए, स्मॉल कैप के अगर आप एवरेज रिटर्न्स देखें वो भी लगभग 25% के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप रिटर्न्स देख सकते हैं। लेकिन देखिए रिटर्न्स जो अभी हमें मिल रहे हैं ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में भी इतने मिले, क्योंकि पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश है, स्टॉक मार्केट में निवेश है, कम या ज़्यादा ये होते रहते हैं। तो जस्ट एग्जांपल के लिए जो अभी तक हमें रिटर्न्स मिले हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्लेक्सी कैप के आप देख सकते हैं। देखिए फ्लेक्सी कैप के जो रिटर्न्स हैं 17.38% के एवरेज रिटर्न्स हैं। तो रिटर्न सभी के बहुत बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। फ्लेक्सी कैप में रिटर्न्स थोड़े से मिड कैप स्मॉल कैप से कम आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड से अपना पैसा लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश करते हैं। जितना ज़्यादा पैसा हाई रिस्क में निवेश होता है उतने ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं। लार्ज कैप में थोड़ा सा पैसा सेफ रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में निवेश होता है, इसलिए रिटर्न्स थोड़े से आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी 17% के रिटर्न्स दोस्तों कम नहीं है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो तैयार कर पाएंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ कोशिश करेंगे आपसे बात करने की और थोड़ा सा डिस्कस आपके हम पोर्टफोलियो पर वहाँ भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े ही कमेंट रखे हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ एक एक कमेंट को ना अच्छे से समझाने की, ताकि जिसका कमेंट पिक किया हो कम से कम उसका जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ देखने को मिल रहा है। वाहिद खान जी का कमेंट है, ये काफ़ी बार कमेंट मुझे पहले भी कर चुके हैं। देखिए इन्होंने बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिया है, निपॉन स्मॉल कैप लिया है, मोतीलाल ओसवाल लिया है, पराग परिक ELSS लिया है, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप भी लिया है, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप भी लिया है। काफ़ी सारे फंड्स लिए हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 200 इंडेक्स फंड में 500, मिराई एसेट में 200, अल्फा 30 ETF में 500, 100 रुपये का स्टेप अप, लगभग 10% का स्टेप अप भी लगाना चाहते हैं। टोटल जो इनका निवेश है लगभग जो मैं देख पा रहा हूँ 10,000 रुपये महीना का है। आपका जो भी पोर्टफोलियो है, ठीक है सर मैं एक पोर्टफोलियो बना देता हूँ, आप थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे आप निवेश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 10,000 के पोर्टफोलियो के लिए अगर मैं बात करूँ, 10,000 पर मंथ, देखिए आपका जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है। अब बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा, ये तो क्लियर है। अगर आप बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं रिस्क आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क बड़ा हमेशा लेना पड़ता है। रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ बड़ा शायद हम लाइफ में कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा रिस्क तब भी नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे आपको बहुत हायर रिस्क में ना डाला जाए। आप क्या कीजिएगा, 10,000 में से 40% यानी कि लगभग 4,000 रुपये आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। स्मॉल कैप 2 म्यूचुअल फंड्स ले लीजिएगा, स्मॉल कैप के सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। आप अपने पोर्टफोलियो से एक बार मैच कीजिएगा, उसके बाद निवेश कीजिएगा। 4,000 आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। देखिए आपने यहाँ ELSS भी लिया है, अगर आपको ELSS की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है आपको ज़रूरत है या नहीं, अगर ज़रूरत है तो 2,000 रुपये रखिए। ELSS के जो ऑप्शंस हैं, क्वांट का ELSS है, बढ़िया फंड है, एक बार देख लीजिएगा। 4,000 स्मॉल कैप, 2,000 आपने ELSS में डाल दिए, बाकी अभी आपके पास बचते हैं जो 4,000 रुपये, उनमें से आप 2,000 रुपये मिड कैप में डाल दीजिए। एक फंड ले लीजिएगा, मोतीलाल ओसवाल को भी देख लीजिएगा एक बार, निपॉन इंडिया को देख लीजिएगा, HDFC को देख लीजिएगा, तीनों में से कोई भी ले लीजिएगा, बढ़िया फंड है तीनों, ठीक है। बाकी के जो 2,000 बचते हैं उसके लिए आप फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा आपको जो आपका पोर्टफोलियो है उसको बहुत ज़्यादा होच-पोच करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखिए। देखिए कितने फंड्स हुए आपके, 5 फंड्स हैं टोटल, क्योंकि यहाँ स्मॉल कैप में आप 2 लेंगे तो 2-2 हज़ार के 5 फंड्स हैं, 10,000 का निवेश है। ये पोर्टफोलियो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। आप अपने पोर्टफोलियो से एक बार मैच ज़रूर कीजिएगा कि किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट दिख रहे हैं, किस में रिस्क कम दिख रहा है, तभी आप निवेश कीजिएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं आपके टारगेट की। इसके लिए SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं। टोटल निवेश 10,000 का है। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स हैं, जिस तरह का पोर्टफोलियो है, हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। 15% की उम्मीद भी अगर करते हैं, 10% की ग्रोथ है। ड्यूरेशन आपने बताई है 13 ईयर्स की। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए 10,000 रुपये महीने का जो निवेश है आपका 13 ईयर्स में, टोटल जो आपका कॉर्पस है वो 73 लाख रुपए तक का बन सकता है अगर हम रिटर्न्स 15% पर कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न्स बढ़ेंगे तो ये पैसा आपका और भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर इसी रिटर्न्स पर मैं कैलकुलेट करूं और ड्यूरेशन 13 की जगह 2 साल बढ़ाकर 15 कर दूं, तो आप अपने 1 करोड़ के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। 1 करोड़ 7 लाख वैल्यू बन रही है। रिटर्न्स हमने केवल 15% पर ही यहाँ कैलकुलेशन की है। जिस तरह के फंड्स हैं सभी के रिटर्न्स 15% से ज़्यादा हैं। हो सकता है फ्यूचर में आपको 18-20 तक भी मिल जाए, लेकिन कैलकुलेशन के लिए रिटर्न्स यहाँ कम मैंने रखे हैं। ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, पैसा आप ही के पास आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप जो रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं ना वो 18-20 तक कीजिए, क्योंकि इतने रिटर्न्स हमें मिल भी रहे हैं। अच्छी बात है, आप ही को मिल रहे हैं, पैसा आप ही के पास जाना है। नमस्ते सर, माई एज इज़ 20। मैं बहुत कम एज में निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं। SBI का अच्छा म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो SBI का कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट रहेगा? उसकी ड्यूरेशन 15 साल तक रखना चाहता हूँ और मंथली 2,000 है। सिंपली SBI का ही म्यूचुअल फंड रखना है। आप SBI स्मॉल कैप को रख सकते हैं। एक ही आपका इन्वेस्टमेंट है, 20 साल की आपकी एज है, आप उसको और भी ज़्यादा टाइम तक चला पाएंगे। मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है आप 15 साल में उसको ख़त्म करेंगे। हो सकता है कि आपको जो रिटर्न्स अच्छे मिले, जब आप कंपाउंडिंग का मज़ा लेंगे तब आपको लगता है कि आपको लगेगा कि यार मैं इसको 20 साल 25 साल और भी ज़्यादा टाइम तक चलाऊं, क्योंकि ये आपको बहुत शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकती है फ्यूचर में। SBI स्मॉल कैप के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, चलिए देख लेते हैं। देखिए SBI स्मॉल कैप फंड, देखिए अगर फंड के ओवरव्यू की बात करूं, 0.66% का यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो मिलता है। 34,217 करोड़ रुपए लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, पिछले 5 साल में लगभग 30% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। तो देखिए रिटर्न्स बहुत शानदार हैं। 30% के रिटर्न्स पिछले 5 साल में देखने को मिले हैं। और SBI की तरफ से SBI स्मॉल कैप एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप एक बार देखिएगा और चाहे तो निवेश आप इसमें कर सकते हैं। लास्ट कमेंट, सर जब हम SIP रिडीम करते हैं तो कितने दिन में हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं? देखिए बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, हो सकता है काफ़ी लोगों के मन में हो कि मुझे जब SIP से पैसा रिडीम करना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने पैसा रिडीम किया है। मेरे हिसाब से हार्डली वर्किंग डेज जो होते हैं, 3 से 4 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से टाइम कम या ज़्यादा हो, लेकिन 3 से 4 दिन में आपके अकाउंट में ईजिली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों यही कुछ कमेंट्स आज की वीडियो के लिए मैंने पिक किए थे। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक भी आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।